हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के बारे में कि हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहले जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसका नेचर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, यानी नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस की वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है क्योंकि हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। दिस बॉन्ड इज पोलराइज्ड। अब हेलोजेंस में आपको पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, वो भी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की, देन उससे कम आयोडीन की है। तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर, ये तो स्मॉलेस्ट साइज है इसका हेलोजन फैमिली में, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स में देखते हैं, सपोज करो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ROH एल्कोहल ले लिया है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ल्यूकस रिएजेंट से। ल्यूकस रिएजेंट क्या है, जब HX मींस HCl ले लेते हैं हम और उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ में, एनहाइड्रस ZnCl2। जब एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ पर ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है। तो ये हम किसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्काइल मीन्स जनरली क्लोरो एल्केन जो होते हैं इससे इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। और जो इसकी रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, सपोज ये सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होंगे यानी कि जो टर्सरी अल्कोहल होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल जो होंगे उसके लिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाय सिंपली HCl के साथ रिएक्शन करा देने पर नॉर्मल एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। किसके साथ में, टर्शरी अल्कोहल के साथ में। क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो इजिली फॉर्म हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के साथ में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ZnCl2 की। ओके, नेक्स्ट है इसमें हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ब्रोमाइड बनाना है हमें, तो मीन सॉरी नॉट ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे। सपोज करो हमने यहां पर KBr ले लिया प्लस KBr और NeBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या फॉर्म होगा हमें, एल्काइल ब्रोमाइड with the formation of KHSO4 and H2O। ओके, ऐसे ही हमें जैसे आयोडाइड मीन्स आयोडीन का एल्केन बनाना है, मीन्स आइडो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे कि अल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे किससे, KI से, इन द प्रेजेंस ऑफ मीन्स फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं 95% अराउंड H3PO4, 95% प्योर। तो क्या बनेगा, दिस विल फॉर्म आइडो एल्केन with the formation of KH2PO4 plus H2O।
ओके, आइडो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन होती है अल्कोहल से। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन मींस किसके साथ में कराएंगे, फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड या फिर पेंटा हैलाइड्स अगर लेते हैं, सपोज करो ROH के साथ में हमने क्या लिया है, ROH के साथ हमने PCl3 लिया है। ओके, तो PCl3 लेते हैं जब हम, तो क्या होता है, ये RCl की फॉर्मेशन होती है, किसके साथ में, PCl3 के साथ में। ओके, इसके अलावा हम ROH की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ में कराएंगे तो भी किसकी फॉर्मेशन होगी, RCl की, मीन्स हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये रिएक्शन जो है मीन्स PCl3 ये तो हो जाएगी, RCl की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें, लेकिन जो रिएक्शन है, एक मिनट, ओके, सो मैं क्या कहती, इसमें एल्केन की फॉर्मेशन तो हो जाएगी, ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रोमीन की और आयोडीन की, तब उसकी फॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तब हमें C2 में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वैसे भी PCl3, PBr3 और PI3 तो एग्जिस्ट करते हैं, बट यू कैन से PI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसकी वजह से हम PX5 के फॉर्म में ब्रोमीन और आयोडीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्लोरीन को ही प्रिपेयर, क्लोरीन के साथ ही हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने ये PCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा RCl बना, इसके अलावा क्या बनेगा, यहाँ पर H3PO3 फॉर्म होगा, इसके अलावा H2O फॉर्म होगा, सॉरी यस H2O फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज, जैसे कि PCl5 के साथ में भी हमने रिएक्शन कराई थी तो RCl फॉर्म हो रहा था, और इसके अलावा POCl3 फॉर्म हो रहा था एंड HCl फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन PBr3, अब यहाँ पर जो PBr3 फॉर्म हुआ है वो P4 रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं इन Situ, तब क्या बनता है, PBr3। सिमिलरली हम आयोडीन के साथ भी करेंगे, आयोडीन देन PI3, यानी ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन भी इस तरह से फॉर्म करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम ब्रोमीन और इसकी जरा PX3 ले लेंगे और क्या फॉर्म होगा, RX, मीन्स आइडो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट हम एक प्रोसेस होती है डार्जेंस प्रोसेस, अल्कोहल के केस में ही लेते हैं उसको, और डार्जेंस प्रोसेस जो होती है स्पेशली उसको भी यूज करते हैं क्लोरो एल्कीन की प्रिपरेशन में। डार्जेंस प्रोसेस में भी अल्कोहल से ही प्रिपेयर करते हैं, जब अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, SOCl2 के, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये दोनों क्या होती हैं, एक्सकेपेबल गैसेस होती हैं, एस्केप कर जाती हैं ये दोनों गैसेस, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में हेलो एल्केन्स मिल जाता है, एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है, तो ये गैसेस एस्केप कर जाती हैं। ओके, और जनरली ये किसके लिए यूज होता है दिस मेथड, इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस या मेथड। स्पेशली किसके लिए यूज होता है, क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ये जो है ब्रोमो और आइडो की प्रिपरेशन के लिए क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि होता क्या है, जो SOBr2 लेंगे हम, ये होता है अनस्टेबल, और SOI2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम इससे स्पेशली क्या करते हैं, सिर्फ एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हमारा ये हो गया अल्कोहल से प्रिपरेशन हो गई, लेकिन इस मेथड से हम फिनॉल से नहीं फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम
हेलो एरीन्स फॉर्म करना चाहें तो, क्योंकि जो कार्बन और OH बॉन्ड होता है वहां पर थोड़ा सा मेसोमेरियम वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां पर नहीं लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हम लेते हैं वो हम करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम हेलो एल्केन्स कैसे फॉर्म करेंगे? सपोज करो फर्स्ट हम लेते हैं, इसमें एक मेथड होता है हमारा जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, especially HBr and HCl or HI, you can say that HBr, HCl and HI. So इस केस में क्या होगा, फर्स्ट हमारा होता है मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, मीन्स हमने कोई एल्कीन ली, सपोज करो CH2, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल, तो हमने माना सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 लगा लेते हैं और यहां पर भी CH3 लगा लेते हैं। ओके, प्रोपीन है ये 2 प्रोपीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl ले लेते हैं, मान लो क्या ले लिया हमने HCl। अब यहां पर क्या होगा, जो एडिशन होगा मीन्स चाहे हम यहां पर Cl लगा लें या यहां पर Cl लगा लें, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH Cl CH2 CH3, तो प्रोडक्ट क्या बना 2 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम 2 ब्यूटेन व्हाट इज फॉर्मिंग 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम सपोज करो यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ले, यहां पर तो हमने सिमेट्रिकल लिया था, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा कि जैसे मार्कोनी-कॉप्स एडिशन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। अब यहां पर जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पर हम क्या ऐड करते हैं, Cl ऐड करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, जो CH2 है हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, और जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर Cl ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे होगी, CH3, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या था 1 प्रोपीन, और 1 प्रोपीन से क्या बन रहा है 2 क्लोरो प्रोपीन की फॉर्मेशन हो रही है, 2 क्लोरो प्रोपीन। ओके, दिस इज कॉल्ड मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। इसके अलावा मार्कोनी-कॉप्स एडिशन में क्या होता है, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट भी उसमें हो जाता है, जैसे कि अगर हम सिमेट्रिकल में तो सेम ही बन जाएगा प्रोडक्ट, चाहे उधर चाहे इधर, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, सपोज करो यहां पर हमने लिया CH3 एंड दिस इज CH3 हाइड्रोजन CH2 एंड यहां पर हमारे पास में है yes, this is NCH3। ओके, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी, मीन्स ये क्या है हमारा 2 डिग्री बनेगा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो, लेकिन अगर हम यहाँ देखें पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ ले आए तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगी हेलो एल्कीन्स की, एल्केन की, वो यहाँ पर मीन्स हेलोजन कहाँ लगेगा, यहाँ पर। सपोज करो हम बना लेते हैं पहले, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर HCl, तो
CH3 C CH3 H HCl, you know that इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये H प्लस होगा, ये Cl माइनस होगा। ये जो है हमारा जो बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करेगा, इससे क्या होगा, दिस इज CH पॉजिटिव, दिस इज CH2 देन CH3। अब दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड हियर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट की भी पॉसिबिलिटी है तो वो भी हो जाती है यहाँ पर। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट जब होगा तो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन CH2 CH2 CH3। ओके, एंड अब जो Cl माइनस है वो कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर, और क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट CH3 Cl CH2 CH2 एंड देन CH3। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारा 1 2 3 4 5 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम होगा प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है, इसी में एक तो हो गया मार्कोवनिकॉव्स एडिशन, लेकिन एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब जैसे कि ये तो हम, इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि हम रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पेरोक्साइड आ जाए, जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन, या उसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या बोलते हैं खराश इफेक्ट, जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन, या इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल में तो सेम ही बनेगा, जैसे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH, तो इसमें क्या होगा, अब जो हमने यहाँ पर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिया है, तो यहाँ पर जो भी हमारा Br अटैच्ड होगा वो कहाँ पर होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में अटैच होगा। तो पेरोक्साइड की वजह से, पेरोक्साइड कौन सा ले सकते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री रेडिकल में क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो दूसरी तरह से देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट काम करता है, तो फॉर्मेशन क्या होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, और खराश इफेक्ट, और क्या बोल सकते हैं इसको, एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम एल्कीन में ही जाएं, सो एडिशन ऑफ डाई हेलोजन मीन्स Br2 एडिशन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ Br2 इन CCl4 मीन्स एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो टेस्ट है ये जनरली यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, मीन्स इसमें हम डबल बॉन्ड का डिटेक्शन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड डिटेक्शन। डबल बॉन्ड का डिटेक्शन जैसे कि हमने यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ओके, और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ में, एडिशन रिएक्शन देगा, और जो इसका रेडिश ब्राउन कलर है, जो भी इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो डिसअपियर हो जाएगा, एंटी एडिशन देता है ये। और जो रेडिश ब्राउन कलर है, अगर डबल बॉन्ड है तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो ये टेस्ट यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। इसके अलावा एक रिएजेंट होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो भी यूज होता है, वो स्पेशली यूज होता है
एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, मीन्स एलाइलिक पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, वो डबल बॉन्ड से जो भी नेक्स्ट साइड होती है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला मीन्स एन ब्रोमो C bond and this CH2, this N ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी एल्कीन जैसे लेंगे हम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो यहाँ होगा, ना कि डबल बॉन्ड पे। इस पे नहीं होगा, कहाँ पर होगा, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड पर। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NBS के साथ में, हीट और लाइट कुछ भी ले लिया हमने यहाँ पर। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मान लो Cl या Br ले लो, CH2Br। ओके, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई। एल्काइल क्लोराइड भी बनाया जा सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड भी बनाया जा सकता है इसके थ्रू। इसके अलावा और इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया, कहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन, अगर NBS है तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। मीन्स जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ये होगी। ओके, मीन्स अगर मान लो Br2 ले रहे हैं तो Br द प्रेजेंस ऑफ दिस, एंड Cl2 ले रहे हैं तो Cl। ओके, तो ये क्या हो गया, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ में क्या प्रोडक्ट देगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये तो हो गई हमारी एल्कीन्स के साथ में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इसका एक होती है हैलोजन एक्सचेंज फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज के केस में क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन आएंगी, एक आएगी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब ये जो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ये स्पेशली यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन, फॉर आइडोएल्केन प्रिपरेशन। आइडोएल्केन की प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, जैसे कि इसमें हमने लिया कोई एल्काइल क्लोराइड लिया या फिर एल्काइल ब्रोमाइड एज सबस्ट्रेट, मीन रिएक्टेंट में क्या लेते हैं, जैसे कि एल्काइल क्लोराइड ले लिया और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर NaCl या फिर NaBr बनेगा वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा किसमें, ड्राई एसीटोन में। तो इसलिए ड्राई एसीटोन लेते हैं और रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू ली चार्ट्रेलियर्स प्रिंसिपल जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, Ri प्लस NaCl। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। सेकेंड जो है इसमें हैलोजन एक्सचेंज में वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। सेकेंड इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी इसके साथ में जो मेटल हैलाइड ले लेते हैं, मीन्स मेटल फ्लोराइड लेंगे, जैसे कि AgF ले लेंगे। सेकंड फर्स्ट पार्ट तो इसमें क्या लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे। ओके, मीन्स एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड। उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल फ्लोराइड के साथ कराएंगे। AgF ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2, ये मेटल फ्लोराइड्स ले लेंगे। इनके रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, जैसे कि मान लो हमने एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया या एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसके
इसकी रिएक्शन अगर AgF के साथ कराई, मेटल फ्लोराइड के साथ में कराई, तो क्या फॉर्म होगा? RF प्लस AgBr। क्या फॉर्म होता है? हेलो एल्केन, मीन्स फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होती है। ये किससे हो गया? हमारा हेलोजन एक्सचेंज से हो गया। नेक्स्ट इसमें है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे? जब भी जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स होते हैं, स्पेशली जैसे एनिलीन हमने ले लिया है, इसके केस में हमारी ये रिएक्शन होती है डाइएजोनियम सॉल्ट की। तो जैसे हमने लिया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन हमने यहां पर लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? NaNO2, और इसके साथ में हमने क्या ले लिया? HX, ये HCl ले लिया, अराउंड 273 केल्विन टेम्परेचर। कभी कभी यहाँ पर NaNO2 और HCl की जगह क्या लिखा हुआ हो सकता है? HNO2, ये भी हो सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो किसकी प्रिपरेशन होगी? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पर N2 प्लस NCl माइनस, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन हम सेंड मेयर्स रिएक्शन लेंगे। सेंड मेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, इसको मैं मिटा रही हूं। सेंड मेयर्स रिएक्शन, सेंड इसी में है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, सेंड मेयर्स रिएक्शन। सेंड मेयर्स रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे और सपोज करो हमने, अब यहां पर मैं क्लोरीन की जगह लिख देती हूं X माइनस, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? कहीं कहीं पर लिखा होगा Cu2Cl2। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? क्लोरो बेंजीन की, क्लोरो बेंजीन। इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं? जैसे कि CuBr, HBr, या फिर यहां पर लिखा होगा Cu2Br2, ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो NaBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसकी, और इनके सबके साथ में क्या फॉर्म होगा? N2 निकल जाएगा बाहर, N2 बाहर निकल जाएगा इनके साथ में। इसके अलावा यहां पर क्या फॉर्म होगा? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। यहां पर भी N2 बाहर निकलेगा, बाद में NaX फॉर्मेशन होगी एंड फ्लोरीन सॉल्ट बाहर निकलेगा, यानी BF3 निकल जाएगा। चलो वो सब रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी, बस जस्ट समझाना है यहाँ पर हो क्या रहा है। और सिंपली अगर हमें आयोडीन के साथ में बनाना है, आयोडीन के साथ में अगर वार्म ही करेंगे तो वॉइस शेक करके भी, मतलब वार्म करेंगे, शेक करने से भी क्या बन जाएगा? आइडो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्शन कहलाएंगी सेंड मेयर्स रिएक्शन। इसके अलावा एक होती है गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? उसमें हमें क्या यूज करना है? उसमें यहां पर सिर्फ कॉपर पाउडर लिखा हुआ होता है, HBr, कॉपर पाउडर विद HBr। लाइक जो रिएक्टेंट है वो तो हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ही ले रहे हैं, लेकिन यहां पर कॉपर की जगह पर, CuCl की जगह पर क्या लिखा होगा? कॉपर पाउडर, दिस इज Cu पाउडर, लाइक दिस। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? गाटरमैन
रिएक्शन, क्वार्टरमैन्स रिएक्शन। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है क्वार्टरमैन रिएक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं, अगर हम बेंजीन डाइएजेनियम सॉल्ट को फ्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ में यूज कर रहे हैं, टेट्राफ्लोरो एसिड होता है, उसके साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो बोरिक एसिड होता है, दैट इज HbF4। तो उसके साथ में यूज करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन मिलता है, और वो रिएक्शन कहलाती है बाल्ज-स्केमिन रिएक्शन। उसमें भी जैसे कि ये है हमारा बेंजीन डाइएजेनियम सॉल्ट ही था, N2+ X-, इसकी रिएक्शन HbF4 एसिड के साथ में कराएंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, फ्लोरो बेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन कहलाती है बॉल्ज, आई थिंक इट्स नेम इज बॉल्ज स्किमेंस रिएक्शन, स्किमेंस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हमारा इसमें बाय हैलोजनेशन, यू कैन से दैट from by doing halogenation, by halogenation। अब हैलोजनेशन जब कराते हैं, ये स्पेशली कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट और कैटलिस्ट। सो सपोज करो जैसे हमने मान लो कोई भी एल्केन लिया, तो एल्केन के केस में जनरली होता क्या है, अगर ये रिएक्शन बहुत ही फास्टली होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सपोज करो हमने Cl2 ले लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये यहीं पर स्टॉप नहीं होगी, इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस बहुत ही, जैसे CH3Cl है, ये फॉर्म हो गया, लेकिन ये रिएक्शन फर्दर होगी, इसमें यहाँ पर CH2Cl2 बन जाएगा, फिर फर्दर होगी, इसमें यहाँ पर CHCl3 फॉर्म होगा, ट्राइक्लोराइड फॉर्म होगा, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, और फिर CCl4 फॉर्म हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी। मतलब रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, बट ये कॉमर्शियली यूज होती है क्योंकि जो है इजीली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जो एल्केन मिल जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन मतलब यूज होती है कॉमर्शियली। तो इसके लिए जो रिएक्शंस कंडीशंस हैं वो हमें थोड़ा चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रहे हैं तो लेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब केयरफुली करते हैं, कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है इसको फॉर्म करने के लिए। जैसे कि मान लो हमने ये लिया CH3 लिया और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमने एक्सिस में ले लिया, तो क्या फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है इसमें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, लाइक CH3 CH2Cl, ये फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मान लो CH3 CH3 ये हमने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लिया है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, तो क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएं, 3 जितने भी हैं, मतलब होता क्या है, जैसे एक तो 3 डिग्री अगर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर Cl ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और सेकंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH CH3 CH2Cl। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 55% फॉर्म हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये 45% प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। तो ये यहाँ पर क्या है, मींस यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो सकते हैं इस रिएक्शन में, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मेशन होगी हमारी हेलो एल्केन की। इसके अलावा हेलो एरेन्स में भी किया जाता है हेलोजनेशन, लाइक सपोज करो जैसे साइड चेन हेलोजनेशन किया जाता है हेलो एरेन्स, नॉट हेलो एरेन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सपोज करो हमने ये ले लिया, टोलुइन ले लिया, अब टोलुइन का यहाँ पर जैसे क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिंग पर रिएक्शन नहीं करेगा, रिंग पर रिएक्ट नहीं करता है, ये कहाँ रिएक्ट करेगा, साइड चेन पर, इसको बोलते हैं साइड चेन हेलोजनेशन। तो
तो साइड चेन हेलोजनेशन में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ CH3 है, इससे CH2Cl यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ओके, एक्सेस में लेंगे तो CH Cl2 मीन्स अगर फर्दर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइक रिएक्शन अगर हो रही है तो CH Cl2 हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, फर्दर कराओगे तो CH Cl3 मीन्स CCl3 भी फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन होती रहती है फर्दर कराने पर। सो दिस इज कॉल्ड साइड चेन हेलोजनेशन। इसमें अगर पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने ले लिया इथाइल बेंजीन ले लिया, सपोज करो यहाँ पर हमने CH2CH3। अब अगर इसका हम क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाए और यहाँ पर भी बन जाए। मीन्स कहीं पर भी क्या हो सकता है, क्लोरीनेशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर CH3, तो क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया प्लस, पर 2 डिग्री पे ऐड हुआ है यहाँ पर, तो ये मेजर हो जाएगा जो 2 डिग्री पर ऐड हुआ है। और यहाँ पर हो गया CH2, एक प्रोडक्ट बन गया CH2Cl, तो ये भी लगभग 55% मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये 45% माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री पर है और ये 1 डिग्री पर फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी में डायरेक्ट भी करा सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोजनेशन, जैसे कि मान लो अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए विद Cl2 और Br2 के साथ में तो इजीली हो जाती है, बट F2 के साथ में बहुत ही विग्रस मतलब वायलेंट हो जाती है, क्योंकि F2 ज्यादा रिएक्टिव होता है। और आयोडीन के साथ में क्या होता है, क्योंकि आयोडीन के साथ में रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, तो उसके केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, जैसे कि HiO3, HNO3, ये सब ये यूज करने पड़ते हैं। Cl2 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, जैसे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन FeCl3 थर्ड स्टेट एंड डार्क, लाइट नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन CH3 है या तो ऑर्थो क्लोरीन एंड प्लस पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लग जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन की फॉर्मेशन होगी। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन की फॉर्मेशन इसमें होती है। अब ऑर्थो और पैरा को, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं इजिली इनके मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से। ओके, तो ये यहाँ पर Fe और FeCl3 यूज कर रहे हैं इसके क्लोरीनेशन के लिए। अब इसकी मैकेनिज्म मतलब किस तरह से होता है ये भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें रिएक्शन हो रही है। सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया है ये CH3। अब CH3 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ऐसे ही ले लेते हैं, बेंजीन ही ले लेते हैं पहले। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, FeCl3 ले रहे हैं मान लो एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पर FeCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन। तो ये FeCl3 क्या करेगा, अब Cl2 के साथ में रिएक्शन करके पहले FeCl3 प्लस Cl2, ये किस में तोड़ देगा, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। अब जो Cl प्लस है ये रिंग यहाँ से डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस पर और क्या फॉर्म हो जाएगा, लाइक दिस Cl, यहाँ पर H है, यहाँ पर एरिनियम आयन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो एरिनियम आयन है ये कैसे स्टेबलाइज्ड होगा,
रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइज होगा, जैसे यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये Cl है, अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैन टेक प्लेस हियर। ये हो गया। नेक्स्ट इज, अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये हो गया। ओके, सो एंड नेक्स्ट इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो कैसे बनेगा, लाइक दिस, क्योंकि इन पोजीशंस पे स्टेबलाइजेशन हुआ है तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरेनियम आयन। मींस एरेनियम आयन कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस तरह से, मींस मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड होगा, रेजोनेंस को स्टेबलाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी ये एरेनियम आयन है इसमें जो Fe एरेनियम आयन जो हमारे पास में FeCl4 था, यहां से जो H है उसको Cl ले जाएगा, ये H चला जाएगा यहां से, माइनस HCl। ओके, FeCl3, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, और ये क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हमने मैकेनिज्म किसकी की, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक मींस हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरीन्स। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मींस इसमें बेंजीन में सिंपली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, इस तरह से रिएक्शन चलती रहेंगी। इसके अलावा ओके, तो हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा आप लोगों को ये सब कुछ। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको इससे मदद मिलती है तो। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, नॉट सिंथेसिस, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।